चित्रानुसार देख रहे हैं, एक प्रतिरोध R1 है, एक R2 है, ये R3। इस प्रकार की जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा I जो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो नियत होती है। मतलब सर जी, अगर इस पर 20 एम्पियर, अगर यहाँ से जो हमारा ये बैटरी है अगर ये 20 एम्पियर की विद्युत धारा दे रही है तो पहले प्रतिरोध पर भी 20 एम्पियर की विद्युत धारा होगी, दूसरे पर भी 20 एम्पियर की विद्युत धारा होगी और तीसरे पर भी 20 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। अतः पूरे परिपथ में केवल और केवल 20 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। देख रहे हैं हम लोग, अगर कोई परिपथ है, यहाँ पे कोई परिपथ, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस पर भी I प्रवाहित होगी, इस पर भी I ही प्रवाहित होगी, इस पर भी I प्रवाहित होगी। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब 20 एम्पियर अगर धारा है तो 20 एम्पियर इस पर होगा, 20 एम्पियर इस पर होगा, 20 एम्पियर इस पर होगा। अतः विद्युत धारा क्या होगी, नियत होगी। क्लियर है, समझ बात आई? अब देखते हैं विभवांतर क्या है। विभवांतर हम लोग देख रहे हैं, इस परिपथ में विभवांतर हमारा V है ना, लेकिन जब पहले प्रतिरोध पर चेक कर रहे हैं वोल्टमीटर से तो पता चल रहा है V1 विभवांतर है, इस पर V2 विभवांतर, इस पर V3 विभवांतर है। इसको भी देख लेते हैं। अगर इस परिपथ में कुल विभवांतर 20 वोल्ट का है, ठीक है, माना अगर इस परिपथ में कुल विभवांतर 20 वोल्ट का है तो इस पर कह रहा है V1 है तो मान लेते हैं हम 7 वोल्ट होगा, और इस पे V2 मतलब इस पर भिन्न भिन्न होगा तो 8 वोल्ट होगा मान लेते हैं, और लास्ट वाला इस पर कितना वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा। टोटल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो रहा, प्रत्येक प्रतिरोधों पर भिन्न भिन्न विभवांतर होते हैं जबकि प्रत्येक प्रतिरोधों पर विद्युत धारा नियत होती। अब हम लोग पूरी बात समझ गए। अगर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधों पर विद्युत धारा नियत होती है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। अब हमने यहाँ से 2 चीज सीखा। पहली चीज देखते हैं हम, आप समझते हम लोग इसकी परिभाषा, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। चित्रानुसार प्रतिरोधों का संयोजन, चित्रानुसार प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस क्रम में विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधों पर नियत होती है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग समझ गए होंगे, इसको देख लेते हैं। चित्रानुसार प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, चित्रानुसार प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में I नियत होती है, I नियत होती है जबकि विभवांतर V प्रत्येक प्रतिरोधों पर भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब हम लोग इसका निगमन करने वाले, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। निगमन में क्या हमको ज्ञात करना है, निकालना क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN तक, इसको हमको निकालना होगा। इस सूत्र का हम निगमन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, माना इस परिपथ में R1 R2 एवं R3 प्रतिरोध हैं तथा इस परिपथ में कुल विद्युत
कुल विद्युत धारा I है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर B1 B2 एवं B3 हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। माना इस परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 प्रतिरोध हैं तथा इस परिपथ में कुल विद्युत धारा I है और इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 एवं V3 हैं। तब ओम के नियम के अनुसार ओम के नियमानुसार हम लोग देख रहे हैं, अगर इस परिपथ का कुल विभवांतर V है तो प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभवांतर कितना हो रहा है? V1 V2 और V3 हो रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ये ओम का नियम, ठीक। V बराबर IR। तो पहले प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा? तो यहाँ हम कर लेंगे, अगर V1 बराबर IR1 कर लेंगे। इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार V3 बराबर क्या करेंगे? IR3 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे तो हो जाएगा हमारा V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 2। इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। पहले प्रतिरोध पर क्या ज्ञात करेंगे? विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो हमें पता चल रहा पहले प्रतिरोध विभवांतर कितना? V1 है, तो हमने V1 लिख लिया। इस पर विद्युत धारा कितनी है? I है, तो I कर लिया। और प्रतिरोध कितना? R1 है, तो R1 कर लिया। तो V1 बराबर IR1 हो गया। इसी प्रकार V2 बराबर IR2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार V3 बराबर IR3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आप हो गया कितना? 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 4 से, मतलब इसका वैल्यू इसमें लाके रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ओम का नियम देखते हैं। V बराबर क्या होता है? ओम का नियम IR होता है। यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1, इसको कर लेंगे 2, इसको कर लेंगे 3 और इसको कर लेंगे 4 और इसको कर लेंगे समीकरण 5, ठीक। अब हम लोग यहाँ करेंगे समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 से। समीकरण 1 2 3 4 व 5 से देखेंगे हम लोग। V बराबर क्या दिया है? V बराबर IR दिया, तो V का स्थान पे कर लेंगे IR, ठीक। बराबर V1 का स्थान कितना दिया? IR1 दिया, तो उसको रख लेंगे IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। समझ में आया क्या? V1 बराबर होता है IR1, तो IR1 का। V2 बराबर क्या? IR2, तो IR2 कर लिया। V3 बराबर IR3, तो IR3 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम I कॉमन कर लेंगे, R हो जाएगा, और इसमें I कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा R1 धन R2 धन R3 हो जाएगा। तो I से कैंसिल हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।